अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो क्लास 7th के लिए है, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है और टॉपिक जो हमारा आज है वो ये है कि नेगेटिव इंटीजर इनटू नेगेटिव इंटीजर किस तरह पॉजिटिव इंटीजर बनता है। यानी कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम मल्टीप्लाई आपस में करते हैं तो वो आंसर पॉजिटिव किस तरह आता है। यानी कि हम इसी तरह जुबानी बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर इनटू पॉजिटिव इंटीजर, आंसर हम कहते हैं कि नेगेटिव आएगा। यानी कि नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इंटीजर किसके बराबर आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव इनटू नेगेटिव इंटीजर किसके बराबर आता है, पॉजिटिव। तो पहले आज हम यही प्रूव करके देते हैं कि नेगेटिव इंटीजर इनटू पॉजिटिव इंटीजर किस तरह क्या बनता है नेगेटिव इंटीजर। तो लेट अस सी, एक पैटर्न सा बनाते हैं हम यहाँ पे। आप जानते हैं 4 3s क्या बनता है, ये टेबल आपको पता है। 4 3s 12, 4 3s 12। उसके बाद हम लिखेंगे 4 2s 8, 4 2s 8। उसके बाद 4 1s, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम चलेंगे। 4 1s 4, 4 1s 4। ये देख लीजिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये तो 4 यहीं पे इसी तरह है। यहाँ पे पहले 3 था, उसके बाद 2, उसके बाद 1। यानी कि एक एक में कम करता हूं। 3 को एक कम कीजिए तो 2 आता है, 2 को फिर एक कम कीजिए तो 1 आता है। लेकिन इधर से अगर एक कम होता है तो इधर से क्या होता है, इधर से कितने कम होते हैं, 4 4 इधर से कम होते हैं। यानी कि 4 3s का मतलब है 4 3 बार जरब कीजिए या ऐड कीजिए, 4 3 बार ऐड कीजिए 4 3s। 4 2s हो गया, 4 2 बार ऐड कीजिए। तो इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, होगा ना एक बार कम। इसमें एक ही बार 4 है, तो यहाँ पे 2 बार था, यहाँ पे कितनी बार, एक बार। तो यानी कि एक एक बार कम होता है। तो सिंपल यही है कि अगर यहाँ पे 3 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1, यानी कि यहां से आप 1 1 कम करते हो, लेकिन यहां से 4 4 सब्ट्रैक्ट करना है, कम करना है। अब चलिए, अब 1 को 1 जब कम करेंगे, यानी कि 1 में से 1 जब निकालते हैं तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो इधर से 4 कम कीजिए, 4 को 4 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 0 आएगा। फिर 0 को 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए इस तरह, 0 -1, 0 -1। 0 में से जब 1 आप निकालोगे, या आप नंबर लाइन इस तरह देख लीजिए, पहले ये है 0, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यहां से -1 -2 -3। आप कहां पे पहुंचे हो, 0 पे। 0 से एक कम, यानी कि 0 से एक स्टेप बाएं की तरफ मुड़ना है। कहां, बाएं की तरफ एक स्टेप चलना है। तो यहां से यहां तक हो गया एक स्टेप कम, तो किस पे पहुंचे आप, -1। तो 0 से जब आप एक कम हो जाते हो, यानी कि माइनस की तरफ एक जाना है, बाएं की तरफ एक जाना है, तो कहां पे आते हो, -1। ठीक है, तो अब देख लीजिए यहां से आप कितने कितने कम करते हो, 4। तो 0 से 4 कम करो, यानी कि 0 से 4 स्टेप कहां चलो, लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में। तो गिनिए 0 से 4 स्टेप, ये हो गया 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो ये है फिर चौथा स्टेप। पहुंच गए हम कहां पे, -4 पे पहुंच गए हम। 0 से जब हम 4 किसके साइड में आ गए, बाएं साइड में। तो उसी को हम कहते हैं कि 0 को 4 कम कीजिए, यानी कि सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आंसर क्या आता है, -4। ये है पॉजिटिव इंटीजर और ये है नेगेटिव इंटीजर। अब किस तरह बनता है पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, किसके बराबर, नेगेटिव के बराबर। तो पहले हमने क्या लिया, सीधा पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, ये आप जानते हैं, 4 3s 12। वहीं से हमने शुरू किया, तो आखिरकार एक स्टेप पे हम पहुंच गए जहां पे हमें एक पॉजिटिव इंटीजर मिला और दूसरा नेगेटिव इंटीजर। तो आंसर क्या आया, नेगेटिव। ठीक है, तो इसी को आप बेस लेते हैं, यानी कि ये हमने प्रूव करके दे दिया। क्या, 4 × -1 क्या बन गया, -4। लेकिन हम जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में अगर ऑर्डर को चेंज करेंगे तो रिजल्ट पे असर नहीं पड़ता है। मिसाल के तौर पर 2 × 3 बनता है 6, अगर 3 × 2 आप लिखोगे वो भी बनेगा 6। ठीक है, तो यानी कि इसमें चेंज नहीं होती है। तो अब यहां पे आप पहुंच गए कहां पे, 4 × -1, आंसर क्या आया, -4। तो दोबारा लिखते हैं यही। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, -1 × 4 इज इक्वल टू -4। मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया। अब लिख लीजिए यहां पे -1 × 3 आएगा, -3, क्योंकि हम जानते हैं माइनस इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, आंसर आता है नेगेटिव। फिर नेगेटिव इंटीजर इंटू, यहां से एक कम कीजिए, आएगा -2,
-1 इंटू 1, फिर कम कीजिए यहां से -1। देख लीजिए यहां पे क्या हो रहा है, एक एक यहां से कम हो रहा है, लेकिन यहां से क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ये कम नहीं हो रहा है। -4 को जब आप 1 सब्ट्रैक्ट करते हो, -4 को अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर -5 आएगा। यानी कि अगर हम -4 से 1 कम करेंगे तो किस पे हम पहुंचेंगे, -5 पे। लेकिन -4 को अगर आप 1 ऐड करोगे इस तरह, -4 + 1, तो आंसर आएगा -3। नंबर लाइन पे असल में ये देखना होता है, ये है 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2 लिखता हूं मैं, यहां पे 3 है, उसके बाद 4, यहां पे -1, उसके बाद क्या आता है -2, उसके बाद -3, उसके बाद -4, उसके बाद -5। तो आपको -4 को एक स्टेप कम करना है। -4 यहां पे है ना, एक स्टेप कम। माइनस को जब हम एक कम करते हैं ना, एक कम करते हैं, तो बाएं की तरफ तब भी चलना है, तो किस पे पहुंचोगे, -5। लेकिन अगर -4 को एक ऐड करोगे तो दाएं की तरफ चलना है एक स्टेप, तो 4 से दाएं की तरफ चलिए तो कहां पहुंचे आप, -3 पे। तो यहीं पे पता चलता है जब -4 के बाद -3 आया, इसका मतलब ये हुआ -4 को इसने 1 ऐड किया है, दाएं की तरफ चलना पड़ता है। अब -3 को 1 ऐड कीजिए तो कहां पहुंचेंगे हम, -2 पे। -2 को 1 ऐड कीजिए तो कहां पहुंचेंगे, -1 पे। पहुंच गए ना यहां -1 पे। अब -1 को 1 ऐड कीजिए तो कहां पे पहुंचेंगे हम, 0 पे। ऐड का मतलब क्या हुआ, दाएं की तरफ चलना है एक एक स्टेप, तो पहुंच गए हम 0 पे। -1 इंटू, इसको 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए, 1 में से 1 तो 0 आता है, इज इक्वल टू, अब इसको 1 ऐड करना है। जब आपने यहां से -1 को 1 ऐड किया तो किस पे पहुंचे आप, 0 पे, तो फिर आ गया 0। जीरो का मैंने बता दिया है, 0 ना नेगेटिव है ना ये पॉजिटिव है। -1 इंटू, फिर 1 कम कीजिए, अब 0 को 1 कम करना है, यानी कि बाएं की तरफ चलना है, 0 से बाएं की तरफ एक स्टेप, तो -1 आ जाएगा। अब यहां पे आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, 0 को 1 ऐड कीजिए तो आंसर क्या आएगा, 1। अब देख लीजिए, नेगेटिव इंटीजर इंटू नेगेटिव इंटीजर किसके बराबर आया, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आज हमने दिखा दिया कि पहले हमने क्या दिखा दिया, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव किस तरह बनता है, नेगेटिव इंटीजर एक पैटर्न के जरिए मैंने आपको प्रूव करके दे दिया। उसके बाद मैंने क्या दिखा दिया, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनता है, पॉजिटिव। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके लिए एक होमवर्क रखूंगा मैं, ये आपके लिए होमवर्क है, -5 इंटू -4, यानी कि -5 इंटू -4 इज इक्वल टू, इसका आंसर निकालना। उसके बाद -3 इंटू 4, इसका भी आंसर निकालना। फिर 4 इंटू -3, इसका भी आंसर निकाल के लाना। ठीक है, 1 2 3 क्वेश्चन मैंने रख लिए। यहां से 4th वाला भी आपके लिए है, -3 इंटू -5 इज इक्वल टू, इसका भी आंसर। और 5th सवाल, -5 इंटू 4, इसका भी आंसर। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, वो मैंने प्रूव करके दे दिया। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।